डियर चैनल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मेरे लॉन्ग वीडियो पे और ना अभी मेरी रूम की हालत ऐसी हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं पूरा दिन मेरा ना इन्हीं के बीच में निकलने वाला है। अभी देखो पीछे से आपको देख रहा है ना मेरा बैकग्राउंड का सीन। दरवाजा कब गिर जाए ना मुझे भी नहीं पता। और मुझे तो खुद से डर नहीं लगता है, बच्चों से डर लगता है कि कहीं बच्चों के ऊपर कुछ लकड़ी वगैरह ना गिर जाए। अभी एक बार मेरा लड्डू बस धक्का मारा और एक एक करके लकड़ियां थोड़ी मोड़ी गिरी, और जब मैं छुई बस सारी लकड़ियां गिरने लगी। रूम की कंडीशन भाई एकदम बेकार हो गई है ना। नहीं बने तब तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखो, और ये हमारा मेन गेट का ही ऐसी हालत है गई है। एक बार कंप्लेन हमने करा था तो ये हमारा टेम्पोररी, ये तो खैर सही है, ये वो है क्या बोलते हैं इसको, प्लाई है, टीन है शायद, टीन या लोहा नहीं टीन है शायद। और हमारा ये देखो ये उखड़ चुका है नीचे से लकड़ियाँ। इतनी दीमक पड़ गई है भाई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था इस दीमक को मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने सब कुछ करके थक गई। देखो छोटे 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 आपको दीमक दिख रहे होंगे। घर में हमसे ज्यादा तो ये दीमक ही है, दीमक की जनसंख्या ज्यादा है भाई। आपको क्लीन दिख रहा होगा। और ये नहीं, ये सिर्फ यही दरवाजे में नहीं है, मेरे पूरे रूम के दरवाजे में पूरे दीमक ने मेरा ऐसा हाल बना के रख दिया है रूम का भाई। अभी 11 साढ़े 11 हो गए हैं। देखो टाइम 10:30 हुए हैं, नहीं 11:30 हो गए हैं। और अभी मैं इन्हीं के बीच में पड़ी हुई हूँ, इन्हीं की साफ सफाइयों में। सारा कुछ मेरा फैला हुआ है, कुछ भी मेरा भी नहीं हुआ है भाई। किचन उचन सब फैला है। और मेरा लड्डू बाबा सोए हैं, सब कुछ, झाड़ू भी नहीं लगा है। अभी इसको सुलाया है मैंने, बेडशीट वगैरह भी सब जैसे तैसे हो रखा है, सबको क्लीन करना बाकी है। अब आप लोग भी सोचोगे भाई कि सुबह से क्या कर रही थी। काम की कमी नहीं है भाई, सुबह में जगी हूँ। मेरा धुंधला क्यों आ रहा है। एक मिनट, सुबह सुबह 8 बजे मेरे बच्चे को और मेरे पति देव को दोनों का सेम टाइम है निकलने का। जल्दी 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 लंच पैक, नाश्ता, सब कुछ आंस को रेडी, सब कुछ करे। ऐसे तो हेल्प कर देते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन इतना जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर छोटा बच्चा है मेरे घर में लड्डू बाबा, वो तो छोड़ता नहीं है मुझे। अभी सुलाई हूँ तो फटाफट सारा काम निपटाएंगे। आज तो इन्हीं में पूरा दिन मेरा निकलने वाला है, यही सब में। देखते हैं कब तक होता है। और बीच बीच में आपसे मिलते भी रहेंगे, क्योंकि आज सोचा है हमने कि आज लॉन्ग ब्लॉग डाला जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया लॉन्ग ब्लॉग डाला हुआ। वैसे तो व्यूज तो 0 बटा सन्नाटा है भाई, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है मेरे। पहले तो मेरा वीडियो डालते ही ना व्यूज उड़ने लगता था, अब तो खराब ही नहीं होता है, बैठा का बैठा ही रह जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, डालना, इट्स माय पैशन। मेरे को पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। आए नहीं आए कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, बस मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे पसंद है इसलिए।
हमारा नहाना हो गया है और अभी टाइम कितने बज रहे हैं देख कर आती हूँ। बाप रे 2:30 बज रहे हैं। अब कुछ बनाते हैं खाते हैं क्योंकि पूरे थक गई हूँ, भूख भी लगी है। तो चलते हैं देखते हैं क्या बनाते हैं। कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि रात में भी चल जाए। सिर्फ रोटी या चावल रात को बनाना पड़े, ऐसा कुछ बनाते हैं। देखते हैं क्या है। क्या चाहिए? रुको दूध गर्म करती हूँ। अभी सब्जी बना दो, रात को रोटी बना देना। मम्मी मैं कुछ बोलूं? और मेरे नहाने से पहले ही मेरा आंस भी आ चुका था और इसके लिए ही मैं बैठी थी क्योंकि सारे काम निपटाते हुए ना भाई 12 बज गए थे और 12:30 के आसपास मेरे ये आंस बाबा आ जाते हैं। तो सोचा कि इसको अंदर कर लेते हैं, उसके बाद बाकियों का काम करेंगे। कपड़े धोना, नहाना वाला काम जो भी है, बर्तन वगैरह धोना था। तो ये भी आ गए हैं हमारे आंस बाबा स्कूल से। और पता नहीं क्यों मेरे को एडिटिंग करने के समय इतनी नींद आने लगती है ना, अभी मेरे को बहुत छेद हो नींद आ गया रही है। है। रख दो वहाँ सीढ़ी पे। मम्मी मैं जब भी आता हूँ ना तो इसका हाल दिखता है। हाल देखते हो? देखो इसका हाल। ये कैसा हो गया? बंद कर दो। मैं तो तुम्हें ऐसे भी देख सकता हूँ कि कौन आया है। पापा आएंगे तो देख सकते हो। पूरा दिख रहा है छेद नीचे से आर पार। उसमें कुछ लगाना पड़ेगा। चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। जैसे पापा ने सरप्राइज दे दूंगा। क्या सरप्राइज है? गेट का। पापा को तो देख भेजी हूँ फोटो। कंप्लेन करेंगे, बन जाए तो अच्छा है। वो जाली वाला ना हमेशा बंद रखना। क्यों? बारिश का टाइम है, कुछ घुस जाए कीड़ा मकोड़े। इसको बंद रखना हमेशा। लंच फिनिश किए थे? ऐसे करोगे ना तो उधर से दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना तो कुछ नहीं आएगा। टी शर्ट खाली सिर्फ चेंज करना, पैंट पहने रहो, हाफ टी शर्ट पहन लो, फ्रेश हो जाओ। लड्डू आंस बाबा और ये लड्डू बाबा। आबा आबा, पता नहीं कौन सी भाषा में बोलता है भाई। लड्डू उसको रखो, जल्दी रखो, रखो। जाओ हॉल में, हॉल में जाओ, हॉल में जाओ। अभी से इसका नहाना दोबारा हो गया। सुबह पापा के साथ नहाया था, अभी मेरे साथ। इसको पिलाते हैं और उसको भी देते हैं हॉर्लिक्स दूध। नहीं, हॉर्लिक्स नहीं। फिर कुछ पिलाते हैं। सिर्फ दूध ही पियोगे? सिर्फ दूध? ठीक है, नहीं पियोगे तो सिर्फ दूध ही दे दूंगी। और उसको देखो, लड्डू रखो, रखो जल्दी जल्दी रखो। नहीं उसको रखो, नहीं रखो, जहाँ था वहाँ रखो। इसको बस सामान फैलाना है और काम मेरे को लगाना है। अभी मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं और ये जब से खड़ा तब से तो मेरा और काम बढ़ गया है इसमें। मतलब इतना सारा है ना खराबी, क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब से यहाँ किचन से बर्तन गैलरी में ले जाओ, गैलरी से फिर धो उठा के लेकर आओ, ताम झाम।
करना पड़ता है भाई। देखते हैं अब खाना बनाते हैं कुछ। और ऊपर में कहते हैं लकड़ियों में लगती है दीमक, यहाँ तो दीवालों में भी दीमक पड़ गई है भाई। और वो भी नीचे नीचे लगती तो एक बात है, ऊपर में के उधर जा करके दीमक पड़ गई। कोई उपाय नहीं है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? इजी क्या चाहिए? वो वाली गाड़ी इसकी है, बट चलाता कौन है? वो। और उसकी गाड़ी दिखाती हूँ, ये देखो, ये बुलेट पड़ी है। और इसको ये नहीं चलाना है। और उसका छोटा था तो उसकी ये टूटी वाली गाड़ी है, पर इसको यही वाली गाड़ी चलानी है। और मेरा ये खराब करना है। क्या हुआ? चलो दीदी देती हूँ, चलो बैठो बैठो बैठो, वहीं बैठो तो मैं दूध लेकर लड्डू रोना नहीं चाहिए, रोएगा तो तुम भी रो दोगे। अरे यार हट जा। चलो चलो चलो, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जा, आ जाओ, दूध दूध, आ जाओ। चम्मच नहीं है, इधर आ, इधर आ जाओ। उसको चाहिए चम्मच दे दो तो, जाओ वहां पे चम्मच है, दे दो। ऊपर में है रखा हुआ, दे दो, लड्डू को दे दो। कुछ न कुछ के लिए रोना इतना जिद्दी है। इसको मिक्स करेंगे फिर ये हमारा पियेंगे लड्डू बाबा। ये लो, अभी देती हूँ। हो गया बेटा, मिक्स हो गया, अब हटा दे यार। इसकी बदमाशी, अब उसको दूध पी के और वहां निकाल रहे हो। पी लो, नहीं तो भैया पी जाएगा। पीछा 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 पीछा। पार्सल आ गया। तो आज तो पूरे के पूरे 3 बज गए थे, 3 के अभी तो 4 बजने वाले थे। और पूरे दिन काम में ही समय नहीं मिला। कभी कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए ना, जैसे कि घर की सफाइयाँ, झाड़ना वगैरह। आज तो दीमक पड़ गए थे दरवाजे में, तो उसको दरवाजे को थोड़ा वो निकाला, झाड़ा, इसके वजह से तो आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और फिर घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, जो हम जैसे हम शहर में रहते हैं, बाहर ही घर, कोई भी ऐसे लोग कहते हैं ना कि जो बाहर रहती है हस्बैंड के साथ, शहर में रहती है अलग, अपने घर से दूर रहती है ना, उसका जीवन बड़े ही सुख शांति से, एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, और आराम से करता है। लेकिन भाई ये बात तो नहीं है। जो कुछ भी हो, लेकिन लोग कहने को सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन जितना वो आसान होता है ना, घर पे आपको 4 लोग देखेंगे, बच्चे को संभाल भी लेंगे, चलो ना भी करें ना, लेकिन फिर भी एक उम्मीदें रहती है कि नहीं ये है, सामने है, अगर मेरा बच्चा को कुछ प्रॉब्लम हो गया, गिर गया, तो वो देख रहा है। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि हमारे को ही सारे कुछ करना पड़ता है। उधर मेरा आंस मेरे पैर के पास आ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा था, फिर कभी कुछ ये चाहिए, कभी वो चाहिए। आंस बाबा की फरमाइशें, दोनों बच्चों की फरमाइशें करना पड़ता है, पूरी करो, फिर प्लस में खाना बनाओ। अभी तो मैं अकेले अगर रहूँ कुछ भी खा लूँ, लेकिन अगर अदरवाइज़ किसी के लिए सोचना पड़ता है कि चलो हाँ उनको भी तो देना है पेट भर के। खुद तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए अभी तो मैं खाना पका रही हूँ, फिर पकाऊंगी, फिर खाऊंगी। उधर दोनों बच्चों को भी ध्यान रखना,
सब कुछ करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो हमारे को अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभानी चाहिए, हमारे को किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि नहीं भाई ये इंसान हमारे लिए ऐसा करे। और फाइनली मैं तो अब तो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि खुद से ही उम्मीद रखो, खुद ही जितना बन पाए करो, दूसरों से उम्मीद नहीं रखने का, नहीं लगाने का। तो अभी हमारा सब्जी पक रहा था और बगल में क्या बन रहा था, वो आटा, मैंने आंस आया तो जल्दी से, उसको भूख लगी थी तो जल्दी से मीठा चीला के लिए हमने आटा लगा कर रखा था। तो फिर सोचा कि उसको हमारे बिहार में बोलते हैं गुलगुला पुआ, तो मैंने उसी आटे को पुआ तल दिया था और थोड़ा सा लास्ट में बचा था तो उसको गुलगुला का रूप दे दिया था। और इधर हमारे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही थी, एकदम सिंपल सी, और बिना छिलका उतारे हुए जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मेरे घर में सबको ही फाइनली पसंद है। लेकिन लंच में तो हम छिलका उतार के बनाते हैं, लेकिन घर में ऐसे खाना हो तो ऐसे अच्छा लगता है चावल के साथ। तो अभी हम फटाफट रोटी बनाएंगे और चावल तो रात को बना लेंगे, और सब्ज़ी हमारा अभी बन के रेडी हो जाएगा। और हम इधर खाना बना रहे हैं। हमारा लड्डू बाबा मेरे पैरों पकड़ रहा है, पैर के पास खड़ा है, पैर पकड़ता है, कभी सिलेंडर घिसता है, पाइप घिसता है, तो कभी कुछ करता है, कभी रोता है, तो कभी ये वो, मतलब इतना बदमाशी करता है ना। और मुझे डर लगते रहता है कभी कहीं ये गिर ना जाए। मेरे को कभी कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ तो मेरे आ करके पकड़ना, रोना कि मेरे को गोद में लो, मेरे को उठाओ, ऐसे करो, ये सब, मतलब मैं कुछ भी करूँ ना पूरा फैला के रख देता है। और इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, तो अपने आप में चिढ़ मचता है, और इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या ही करूँ। लेकिन सब कुछ तो अकेले ही देखने का है, अकेले ही करने का है, अकेले ही संभालने का है। तो मेरे को तो पता है यार, देखो ये देखो, मैंने बोली है 1 to 100 नंबर, 1 से 100 तक लिखो। इसकी स्पेलिंग भी। हाँ नहीं, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइनली अब मेरी ये सब्ज़ी भी पक गई थी। अब मैं इसको बंद करती हूँ, और मेरी रोटियाँ भी पक के रेडी हो गई थी। अब ये सब खाना वगैरह पक गया। अब देखते हैं हॉल में थोड़ा बहुत कचरा जो हमारे दोनों लाडला फैलाए हैं उनको समेटेंगे। बारिश भी होती है, बादल भी लगाता है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लगती है ना भाई। किचन में तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, और आज इतनी लेट हो गई थी तो मैं तो पूरी तरह से थक चुकी थी। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर खाएंगे रोटी और सब्ज़ी, क्योंकि मेरे को लेट हो जाता है ना खाने में। तो मेरे को वो चक्कर वगैरह, मेरे को क्या ऑलमोस्ट सभी को आता ही है चक्कर वगैरह। वैसे तो लेट नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, और अंदर से भी कभी कभी मन नहीं होता है कि खाना खाएं ये सब। और जब टाइम पे खाना ना खाओ ना तो भूख मर जाती है। और यहाँ पर तो मेरे को ना चोट लग गई थी, और चोट लगी तो जब भी, ऐसा तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब भी टच होता है ना तब याद आता है कि यहाँ पे मेरे को चोट लग गई थी। और ये भी चोट लगी थी लड्डू बाबा की वजह से। कल मैं कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोने की वजह से कपड़े मेरे भीग चुके थे, और लड्डू रो रहा था एक जग के। और मैं एकाएक उठी ना, मेरी खिड़की खुली हुई थी, और मेरे को बहुत तेज़ चोट लग गई थी। और अभी मैं आई थी थोड़ा सा लेटने, और ये हमारे लड्डू बाबा बच्चे हैं ना, लेटने ही नहीं देते हैं, थोड़ा भी रेस्ट नहीं हो पाता है। चलो भाई, पहले अब खाना खाते हैं, फिर थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, क्योंकि भाई मेरे को हेल्दी रहूं तभी मेरा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। ऐसा नहीं है, मैं तो भाई दूसरों के साथ साथ मैं खुद का भी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ। और हस्बैंड तो मेरे ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलता मेरा हेल्प कराने का, लेकिन जितना ही मिलता है उतना मैं तो हेल्प कराती ही हैं। और इधर आंस अपना होमवर्क कर रहा है, और लड्डू बाबा अपना अलग ही मस्ती में लगे हुए हैं। इसको तो बस सिर्फ हर चीज़ को फैलाना है, तोड़ना है, फोड़ना है, बस इसके अलावा तो इसको कुछ दिखता नहीं है। तो चलिए, ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। और जब भी मेरे पति रहते हैं ना मेरे सामने में, तो मेरे को वॉइस ओवर या फिर वीडियो करने में ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। और मेरे को हंसी भी आती है। और जब मेरे पति नहीं रहते हैं सामने, तब मेरे को नींद आती है एडिटिंग करने के समय में। कोई बात नहीं है भाई,
मेरे पति चले गए ना। तो हमारा खाना वाना हो चुका था।